नमस्कार एवरीबॉडी। आर्टिकल का पार्ट 2। अभी हम ए एन में ही कुछ दिन चलेंगे। देखते हैं। पहला दिन मैंने पढ़ाया था एनारोबिक यूज, सॉरी एनाफोरिक यूज। आज पढ़ाएंगे जेनरिक यूज। जेनरिक यूज, जेनरिक यूज का मतलब होता है जनरल यूज, सामान्य नियम। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सामान्य गुण बताने के लिए इंडिफिनिट या डिफिनिट कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। का प्रयोग हो सकता है। ए या द काऊ गिव्स मिल्क, इसका मतलब हो जाएगा गाय दूध देती है, मतलब सभी गाय दूध देती है, उसका स्वभाव है। अगर इस तरह हम कर दे काउच गिव मिल्क, तो सामान्य गुण बताने के लिए प्लूरल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एन ऑरेंज या द ऑरेंज, स्वीट, इसके अंदर जो संतरा मीठा होता है। संतरा मीठा होता है का मतलब सभी संतरा मीठा होते हैं, उनका नेचर है, उनका गुण है। इसी को हम प्लूरल कर दें तो सामान्य गुण बताने में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए या द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, सभी कुत्ता भौंकता है। नो, ये भी होगा, ये भी होगा। इसको प्लूरल कर दें तो नहीं होगा, आर्टिकल नहीं होगा। जब ये सब डिफिट बनेंगे, निश्चित हो जाएंगे, तभी आर्टिकल भी होगा। वो आगे इसकी चर्चा होगी। ए पेन इज यूजफुल, ए या द कलम उपयोगी होता है, समान गुण बता रहे हैं। ए भी है, ए भी है। यहाँ ऑरेंज के पहले एन लग गया, उच्चारण अ से हो रहा है, वॉवेल साउंड से। आर यूजफुल, ठीक है। टू, जेनरिक यूज के ही अंतर्गत जब प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तो आपको सामान्य गुण बताता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, उस सिचुएशन में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर नाउन प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो तो उनका सामान्य गुण बताने के लिए आर्टिकल्स का
प्रयोग नहीं किया जाता है। जब उनके बारे में सामान्य मत बताया जाए, तो इनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। दी में द भी होता है, दी भी होता है ना। आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। एप्पल्स आर स्वीट। सेव क्या होता है जी? मीठा होता है। प्लुरल है, सामान्य गुण है, नहीं करेंगे। एप्पल्स आर सावर। इसके सेव के गुण के विपरीत रहता है। सेव तो मीठा होता है, लेकिन विपरीत रहता है, यहाँ क्या हो जाएगा था? यहाँ उच्चारण अनुसार दी हो जाएगा। ये क्या हिंदी हो जाएगा? ये सेव क्या है? खट्टे हैं। ये सेव खट्टे हैं। द का मतलब दिस दैट दी दोज। ये सेव खट्टे हैं। कुछ सेव हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये खट्टे हैं। डॉग्स बार्क पहले बताए थे ना। प्लुरल कुत्ते भौंकते हैं। नो आर्टिकल। डोंट बार्क। कुछ खास कुत्ते हैं जो भौंकते ही नहीं है, तो ये स्पेशल हो गए। क्या हो गए? स्पेशल। हाँ, सभी कुत्ते के बारे में नहीं पता, कोई ऐसे कुत्ते हैं तो ये कुत्ते भौंकते नहीं है। का मतलब ये हो जाएगा, तो वे सब हो जाएगा ना जी, या ये सब भी हो जाएगा जी। मिल्की स्वीट। अनकाउंटेबल नाउन है, सामान्य गुण है, आर्टिकल नहीं लगेगा। यही इसको आप विपरीत करते हैं। मिल्की सावर क्या लग जाएगा था? दूध खट्टा है। ये करा कि दूध मीठा होता है, इसका हिंदी दूध खट्टा है। दूध खट्टा होता है नहीं होगा। दूध खट्टा है मतलब कोई स्पेशल दूध है जो खट्टा हो गया। ठीक है ना जी। मिल्क इज व्हाइट। दूध सफेद होता है, सामान्य गुण है। मिल्क इज ब्लैक। कोई दूध है जो काला हो गया है, दाल आ गया। आगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक, पढ़ाओ ना जी। स्पेसिफिक यूज, ये पार्ट 3 है। ये स्पेशल है जो आर्टिकल को डिफरेंट बना दिया जाता है। जैसे आई हैव एन एप्पल। मेरे पास एक सेव है। एप्पल इज स्वीट। मेरे पास एक सेव है, वह सेव का मतलब क्या होता है? वह भी जाता है। वह इच्छा करो तो उसका हिंदी हुआ का हो या मत हो। सेव मीठा है। आई हैव एप्पल्स। प्रथम प्रयोग में आर्टिकल नहीं लगेगा। बहुत सारे सेव है, एन तो लगेगा नहीं। द एप्पल्स आर स्वीट। वे सेव का है मीठे हैं तो लग जाएगा।
I have pens, dash pens, write दिमाग में डू वेल, वे कलम अच्छा चलते हैं। द यहाँ पेन आ गया है। सी हैज काउच, उसके पास गाय है, नहीं लगेगा। डैश काउच गिव मिल्क, ये गाय की चर्चा हो गया है। वे गाय, अब यहाँ क्या है जेनरिक में, ये नहीं भाई एन एप्पल इज स्वीट या द एप्पल इज स्वीट, क्या हो जाता है? सेव मीठा होता है। क्या होता है? सेव मीठा होता है। फिर यहां आ जाइए। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास सेव है। एप्पल इज स्वीट, ये कह रहा, मान लो क्या एलर्ट आया था, हम दी रखेंगे दी एप्पल इज स्वीट, सेव मीठा होता है जेनरिक यूज में। एक्सेसिव में क्या हो जाएगा? यही यहाँ पर द एप्पल इज स्वीट, सेव मीठा है, चाहे वह सेव मीठा है, क्योंकि सेव की चर्चा यहाँ एक बार हो चुका है। इसी सेव के बारे में बोला जा रहा है। कौन सेव? जो मेरे पास है, वह सेव क्या है? मीठा है। कीजिए जवाब। ए और एन, एन का उच्चारण के अनुसार होता है। किसी के अनुसार? उच्चारण के अनुसार होता है। जिस सिंगुलर इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग, काउंटेबल नाउन को उच्चारण, स्वर से हो, स्वर भवेल, अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला। आई पढ़े है ना, तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में पता नहीं लगे, अंग्रेजी में कॉमा के बाद एन लिखते हैं, ठीक है ना। जिसका उच्चारण व्यंजन, मतलब अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट, उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। आई हैव, यूटेंसिल कहते हैं बर्तन को, ठीक है ना।
वैसलों का मतलब बर्तन होता है, जहाज हो जाता है। वैसल का मतलब जहाज के लिए प्रयोग। यूटेंसिल मैंने इसको हिंदी में उच्चारण करें तो यू से होगा, यूटेंसिल। क्या करेंगे कि कहा ग में आता है व्यंजन में ए। सी इज यूरोपियन, लिखा हुआ वॉवेल से ई, लेकिन उच्चारण क्या होगा यू से। क्या हो जाएगा ए। ही इज डैश अफ्रीकन, और से होता है ना अफ्रीकन एन। आई है यू करते हैं, यो से उच्चारण होता है, कई होता है। हाँ गूगल में मत देखना, इसमें गूगल में यू इसका उच्चारण करते हैं ई से, लेकिन यो से होता है ना। तो क्या हो जाएगा ये मादा भेड़ को कहते हैं, ये तो कहते हैं मादा भेड़ को। ही इज डैश एमपी, क्या होगा देयर इज डैश एलपी स्कूल in my village, and there is a chief, यही सेम लाइन रहेगा। he is dash honest, HONEST, ऑनेस्ट क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑनेस्ट को नहीं गिनते हैं, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ कर देंगे ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, मैन गिनते हैं ना, इसे ऑनेस्ट में एन लग जाएगा। और से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। He is dash SI, पुलिस, क्या लगेगा एन, उच्चारण क्या हो रहा है एस। ठीक है, पांच। He is ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल पढ़ते हैं, एच से लिखा हुआ है, उसका उच्चारण और से आता है एन। शी रीड्स पोएट्री, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, आर्टिकल नहीं लगेगा। आई सा डैश इंग्लिश, यहाँ एंड डालेंगे, आगे नियम बताएंगे, एंड डालेंगे तो एक अंग्रेज हो जाएगा। इंग्लिश को कंडीशन हो रहा है, शी रीड्स इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा हो गया, नो आर्टिकल है ना जी, नो आर्टिकल। दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट, पहले इसको पढ़ते थे हिस्टोरिकल ई से, हिस्टोरिकल, अब इसको पढ़ते हैं हिस्टोरिकल, इसलिए अब इसमें ए लगता है, ए लगेगा, पहले एन लगता था ना जी, अब ए लगेगा।
मैन, क्या लगेगा? प्लुरल है यहाँ पर, प्लुरल में ये नहीं कुछ लगता नहीं है, लगा देगा। ठीक है। ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड क्या लगेगा? हाँ, कुछ नहीं लगेगा, ओल्ड को नहीं, एडजेक्टिव है। जब यहाँ कोई गिनने वाला नाउन देगा ना, यहाँ काउंटेबल नाउन सिंगुलर में, तब लगेगा। जैसे ही इज डैश ओल्ड मैन, अब आदमी को गिनते हैं तो यहाँ पर क्या लगा? एंड। आई एट, आई ईट ब्रेड, क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। आई हैव फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो नहीं गिनते हैं। आर्टिकल कब लगाएंगे? आई हैव एन आर्टिकल या एन आइटम अब, या ये पीस अप फर्नीचर। He is dash इंटेलिजेंट बॉय, क्या लगेगा? ई से आ रहा है, एन लगेगा। He gave me इंफॉर्मेशन, क्या लगेगा? इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाम होता है ना, क्या होता है? नहीं लगेगा। He gave me an item, चाहे पीस अप इंफॉर्मेशन। हर हेयर, हर हेयर सी हैज ब्लैक हेयर। बाल को ना गिनते हैं, गिन लोगे? देयर इज ए ग्रे हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पर एक पके हुए बाल हैं, बाल यहाँ अनकाउंटेबल हो गया। देयर आर टू रहेगा तो सब काउंटेबल हो जाता है। दिस इज होटल, इसको पहले पढ़ते थे होटल, ये साइलेंट होता था, तो होटल पढ़ते था पहले एन लगता था, लेकिन अब मॉडर्न में तो होटल पढ़ते इसलिए लगेगा। He is extra ordinary boy, they are intelligent बॉयज है ना, वो सब क्या है? तेज तरार लड़के हैं ना, नहीं लगेगा। सी इज डैश और फैन, क्या लगेगा? ऑर्फेन काउंटेबल नाउन है। इधर इसके बगल में बॉय अगर नहीं लिखते हैं, छुपा रहता है, तो एन लग जाता है। ऑर्फेन का सी का मतलब लड़की है, इसका मतलब होगा अनाथ
बालिका। ही इज डैश और बहन, मतलब बालक यहाँ कौन बालक? अनाथ बालक। दिस इज यूनिक बुक। यूनिक कैसे से लिखते हैं? यस ना? ए। दिस इज यूनिक, क्या होगा? नहीं गिनते हैं, क्रॉस। ही इज डैश एडवोकेट एंड ही इज वाइज, क्या लगेगा? नहीं गिनते हैं, बुद्धिमान। ही इज वाइज बॉय, गिनते हैं ना?